अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना। विश्वल को सत्ताता नमन, विश्वलनी को सत्ताता नमन। कितना दुर्लभ मौका मिला है ये महान आत्मा, इतना दुर्लभ मौका मिला है कि इसका बखान नहीं कर सकते। ये महान आत्मा सभी नरजन और नारीजन, सबसे पहले नाम कितना अच्छा है, नरजन और नारीजन। जन माने नरजन और नारीजन, दोनों में एक जन, दोनों में एक जन। जो हमारी संसार की, पूरे विश्व की रचना करने वाली है, वो आत्म शक्ति जन जन में लीन है, जन जन में समाई हुई है। कहा है कि नर जन और नारी जन। अगर जानने वाली जो शक्ति है, पहचानने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति एक है, वो शक्ति एक है। रचना करने वाली एक है, संभालने वाली एक है, संचालन करने वाली एक है। तो फिर भेद अनेक क्यों? भेद अनेक क्यों है? ये महान आत्मा हर नरजन के लिए, हर नारी जन के लिए क्या करना है? सबसे पहले जानना है, सबसे पहले जानना है। वो किसे जानना है? शब्दों का उच्चारण होता है, एक होता है मानना और दूसरा होता है जानना। मानना बड़ा या जानना बड़ा? जानना बड़ा है और मानना छोटा है। आज हमारे संसार के नर जन जानने में है या मानने में है? जानने में जानने वाले का परसेंट है, जानने वाले का परसेंट और मानने वाले का परसेंट। जानने वाले मुश्किल से 5% और मानने वाले 95%। नारीजन में अगर देखा जाए तो जानने वाली का परसेंट नारीजन है, नारीजन में भी यही है, मुश्किल से 5% जानने वाली और 95% मानने वाली। तो आज नर और नारीजन, नरजन और नारीजन मानना में आनंद है या जानना में आनंद है? परम आनंद किसमें है? परम आनंद जानने में है। हर नरजन को, हर नारीजन को जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। कि जानने में कभी धोखा नहीं होगा और मानने में धोखा होगा। जानने वाला है, अगर वो नदी के पास खड़ा है तो उसे अनुभव है कि इसमें कितना पानी है। अब मानने वाला अगर नदी के पास पहुंच गया तो वो उसकी मान रहा है, उसे क्या अनुभव है नदी में कितना पानी है? तो जानने वाला तो भाई, देखा है कहीं कहीं घाट होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते घाट। तो कोई कोई घाट होता है कि यहां वो घुसेगा तो और 2-4 मीटर पीछे हट के जाके निकलेगा, सीधा नहीं जाएगा, पीछे नीचे हट जाएगा। और मानने वाला वो सीधा जाएगा। किसी ने कह दिया घाट है तो वो सीधा जाएगा, कि वो लगाएगा सीधाई।
मगर वो जानने वाले को पता है कि उसने जान लिया कि इधर सीधे में गहराई है और थोड़ा अलग हटके दिशा में गहराई नहीं है। तो जानना और मानना, मानने में परम सुख है या परम सुख जानने में है? आज के नर जन ने ही जानने में ही परम सुख नहीं माना, परम सुख माना है मानने में। आपको किसी को नहीं जानना, आपको अपने को जानो। आप अपने को जानो और अपने को जानोगे, अपने को जनाओ और अपने को मनाओ। तीन उद्देश्य हैं। उत्तर एक है अपना अपना अपना। अपना अपने को जानो, अपने को जनाओ, अपने को मानो। आप किसको मार रहे हो, अपने को या पराये को? अपने को मानो, अपने को मना लो, अपने को जान लो। ये महान आत्मा जब अपने को जान लोगे तो परम आनंद आएगा। अपने को जना लोगे तो परम आनंद आएगा। अपने को मना लोगे तो परम आनंद आएगा। आप माना मानी को मना रहे हो, जाना जानी को जना रहे हो। माना मानी का मतलब क्या? जाना जानी का उद्देश्य क्या? हमें अपनी आत्मा को मानना है। हमें अपने आत्मा और शरीर की जितनी हमारी एनर्जियां हैं, जिनसे हमारा मन, आत्मा, तन, इंद्रियां, द्वार, आत्म बना हुआ है, उन्हें मानना है। उनको कितने लोग मानते हैं? जिससे ये शरीर बना, जिस ऊर्जा से, जितनी ऊर्जाओं से ये शरीर बना हुआ है, ये नर्तन, नरजन, एक नर्तन अलग हो गया। तन में तीन आते हैं। कौन कौन आता है? तन में तीन आते हैं। नर्तन, तन के तीन रूप होते हैं। नर का तन तो है, अगर तन मृत्युक है तो तभी कहोगे मृत्युक तन। तन है, नर तन तो है, अगर सो रहा तो। अब तन है जाग रहा। प्रथम तन कौन सा? जागने वाला, जानने वाला। मैंने कहा अगर वो मृत्युक तन है, उससे कहो भैया आशीर्वाद दे दो, वो देगा? है? सो रहा है, उससे कहो चाचा मुझे रास्ता का ज्ञान दे दो, मुझे वहां जाना है, क्या दे देगा? और जानने वाले से, जागने वाले से पूछोगे तब बताएगा। तो आज हमारा समाज नरजन और नारी जन किसके पीछे पड़े हैं? सोने वाले के पीछे पड़े हैं, मृतक शरीर के पीछे पड़े हैं। जीवित शरीर की चेतना को चेतन करो। क्यों? आप कै तत्व के हो इस वक्त? आप कै तत्व के हो? पांच तत्व का शरीर है। आप नरजन का और नारीजन का कै तत्व का है? पांच तत्व का। एक मेरी बात समझ में नहीं आती है।
गलत लगेगा, मैं शब्द बोलूंगा, मैं शब्द बोलूंगा तो गलत लगेगा, और गलत लगना ही अनिवार्य है। एक बात बताओ, आज के वर्तमान में पत्नी पति की पूजा कई बार करती है? साल में पत्नी पति की पूजा कई बार करती है? आज वो पत्नी हाथ उठाए जो साल में 12 बार पूजा करती हो पति की। अरे भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? साल में 12 बार पूजा करती हो, कोई है पत्नी इसमें? कोई नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ नरजन, वो पति कितने हो जो 12 बार पत्नी से क्षमा मांगते हो? अरे अब तो गड़बड़ हो गया, छोड़ूंगा नहीं। आगे, हे पत्नी, मैं तंबाकू खाकर आया हूं, मुझे क्षमा कर देना। क्यों? पत्नी लेकर बैठी है गरम गरम खाना, पति जो है मुंह चला रहा है, कौन सा? पशु आहार। अब वो बिचारी, क्यों वो थूकना नहीं चाहता है, क्यों? वो कहता है सब ले जाए तइये खाना खाए। कल बच्चा सो गए, अब पत्नी के खाना का स्वाद चला गया। या पति चिलम पी रहा है तो कह रहा रुक जा, एक और लगा ले, जा कह दिए थोड़ी देर रुक जा। या पति भट्टी पे जा रहा है तो पत्नी बेचारी देख रही है रास्ता की तरफ, पति आएगा, कुछ सब्जी लाएगा, बनाएंगे, बच्चों को खवाएंगे। देखा, आया जब बच्चे सो गए तब आया, तब भी झगड़ा चालू। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इस प्रकार के कोई पति नहीं है इसमें जो चिलम ना पीता हो, बीड़ी ना पीता हो, तंबाकू ना खाता हो, और कभी कभी मौका लगते पर सिगरेट दारू में मौका ना लगाता हो। इतने लोग बाकी तो हैं। इनसे पूछो ये अपनी पत्नी से क्या क्षमा मांगते हैं, निश्चय कर लो। अरे भाई, तुम नरजन हो तो वो भी नारी की जन है, और वो नारी की जन है तो आप भी नरजन हो। दोनों में एक जन है, दोनों में एक ही ईश्वर का अंश है। आप ईश्वर नहीं हो, मैं ईश्वर नहीं हूं, आप भी ईश्वर नहीं हो, मगर हम सब में एक ही ईश्वर का अंश है। जब तक हमें ये भाव नहीं जाएगा कि हमारी नारी जन ईश्वर का अंश है, हम नारी कहेगी मेरा नरजन ईश्वर का अंश है, जब दोनों को हम ईश्वर का अंश देखने लगेंगे तो सचमुच ईश्वर का अंश घर में प्रवेश कर जाएगा। तो नरजन का प्रेम करना है, वो जन जन में जो समाया हुआ है उसे प्रसन्न करना है। उसे प्रसन्न करोगे तब परम आनंद आएगा। आज एक बात बताओ, बड़े आनंद की बात है, जीवित बड़ा या मृतक बड़ा, या जगने वाला बड़ा या सोने वाला बड़ा? बड़ा कौन है? कौन बड़ा? जगने वाला। जीवित बड़ा या मृतक? जीवित बड़ा। आज मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे नरजन को और नारी जन को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने को जानना चाहिए। अपने को जानने का उद्देश्य यह है कि मैं जो बना हूं, मेरा जो ये पुतला बना है, मेरी जो आकृति है, ये आकृति मेरी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है जो मैं बोल सकूं। हर नरजन को, नारी जन को ये समझना चाहिए। मैं जो आनंद ले रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं जो मैं आनंद ले रहा हूं।
दूसरी बात, मैं दुख का सहन कर रहा हूं, मुझे दुख मिल रहा है, दुख का भोग भोग रहा हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है जो मैं दुख को भोग रहा हूं। भाई अगर बस की बात होती तो सीधे सीधे दुख को लकार के भगा देते, जा भैया गली के पार चला जा। ये बस नहीं है, इसीलिए तो दुख भोग रहे हो। तो आपके बस में क्या है? आपके बस में जन्म नहीं लेना है, आपके बस में मरना नहीं है। आप कितना भी कुछ करो, कितना भी कुछ करो, मगर आपका बस चलता नहीं है। आप बेबस हो, हर जगह बेबस हो, कोई जगह आपका बस नहीं है। और आपका बस नहीं तो आप इतने मन ही मन फूले जा रहे हो, समा नहीं रहे हो। और बस चलता तो कितना फूलते। चलाने वाला कोई और है, बुलाने वाला कोई और है, खवाने वाला कोई और है, सुलाने वाला कोई और है। एक बात बताओ, कितने लोग अपनी मर्जी सो सकते हो? इतनी संगत बैठी हुई है, आज वो बच्चा बता दे महाराज मैं अपनी मर्जी सो लूंगा। अगर सो लो तो मैं समय दे रहा हूं, अभी सो जाओ। कोई है? आपके मन में सोने का बस नहीं है। क्या आप अपनी मर्जी से जाग सकते हो? अब आप जाग भी नहीं सकते अपनी मर्जी, सो भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, खा भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, जन्म भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, मृत्यु कर सकते तो क्या कर सकते हो? मगर संपूर्ण खुशहालता से चाहो कि महाराज हे भगवान, मैं बैठा बैठा, सभी लोग भगवान को मानने वाले हो, सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं को मानने वाले हो। और इसमें कोई ऐसा भक्त है या हुआ है कि वो बैठा बैठा कहिए भगवान अब मैं यहाँ छोड़ रहा, अब तू मुझे ले चल? ले जाएगा भगवान? है? नहीं ले जाएगा। तो काई चक्कर में पड़े हो? एक कर्म प्रधान विश्व रचरा का, जैसा कर्म कीन वैसा ही फल चाखा। आप जा सकते हो, भगवान ले जा सकते हैं, क्या बगैर कर्म से ले जाएंगे? पृथ्वी में पानी रहता है और उस पृथ्वी के लिए सूर्य की किरण ना मिले, उस पृथ्वी के लिए वायु ना मिले, तो क्या पानी आकाश को छू सकता है? आकाश में पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए जरूरत किसकी है? सूर्य की किरण की और वायु की। दोनों कहां के निवासी है? वो दोनों लोग कहां के निवासी हैं? सूर्य किस लोक में रहते हैं? आकाश लोक में। आप किधर देखोगे? ऊपर वे सूर्य दिखा दे रहे। वायु कहां रहती है? वायु शक्ति आकाश में। कहते खुले आकाश में आ जा, यहाँ अच्छी हवा आ रही, वायु आ रही है। दोनों आकाश के निवासी हैं, तब तीसरे को आकाश को ले जा सकते हैं, तब तीसरे को, जल को, चाहे वो बाप बर्फ का रूप जल का हो, बर्फ बना हुआ हो, या पानी हो, उसके लिए वो अपने तेजना के द्वारा आकाश को खींच ले जाते हैं। बाप बनकर आकाश को खींच ले जाते हैं और उसी जल को पृथ्वी से बांध दिया जाए के बाद फिर हाथ जोड़कर बैठ जाओ, हे जलदेव महाराज आकाश में चले जाओ, आकाश में चले जाओ। क्या चला जाओ? यही उदाहरण आप लोगों का है, नर जन और नारी जन का है। विश्वल को सत्ता तनवन, विश्वल को सत्ता तनवन।